और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह शपथ ले रहे हैं। राजभवन में इस वक्त ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। देहरादून से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरमीत सिंह जो कि नए राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मैं उत्तराखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की। देहरादून से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 8वें राज्यपाल बने हैं उत्तराखंड के। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह। उन्होंने नए राज्यपाल की शपथ ली है। राजभवन में ये इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है और देहरादून से ये कार्यक्रम हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ ली नए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने और कहा कि उत्तराखंड की जनता की वो सेवा करेंगे इस माध्यम से। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने शपथ दिलाई, राज्यपाल गुरमीत सिंह चेन्नई और इंदौर विश्वविद्यालय से 2 एमफिल की डिग्री ली हैं। उनके प्रोफाइल के बारे में भी समझिए। सेना में 40 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं गुरमीत सिंह। 4 प्रेसिडेंट अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। चीन मामलों से जुड़े मिलिट्री ऑपरेशन के निदेशक रह चुके हैं। सेना में 40 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 4 बार उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। तो जनरल गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। वो 8वें राज्यपाल हैं। इससे पहले बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थीं जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब गुरमीत सिंह नए राज्यपाल बने हैं उत्तराखंड के। राजभवन में उन्होंने अभी शपथ ली है पद और गोपनीयता की। उत्तराखंड के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त देहरादून में राजभवन में चल रहा है और गुरमीत सिंह ने शपथ ले ली है अपने पद की। उत्तराखंड के नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह होंगे और शपथ के बाद उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करेंगे इसके माध्यम से। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको शपथ दिलाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये औपचारिक फंक्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह। गुरमीत सिंह ने नए राज्यपाल की शपथ ली है और अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई तस्वीरें। शपथ लेने के बाद गुरमीत सिंह उनको गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और अब नेशनल एंथम राष्ट्रगान वहां पर गाया जा रहा है। चालीस साल तक सेना में अपनी सेवाएं दे चुके 4 प्रेसिडेंट अवार्ड्स गुरमीत सिंह को मिले हुए हैं, जो कि अब नए राज्यपाल बन चुके हैं उत्तराखंड के। जब से राज्य का निर्माण हुआ है तब से 8वें राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह। इससे पहले बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद आज शपथ ले ली है। अब से चंद मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने शपथ ली राजभवन में और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रगान वहां पर चल रहा था।
अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, इस वक्त क्या चल रहा है राजभवन में? शपथ ग्रहण पूरी हो चुकी है, गुरमीत सिंह 8वें राज्यपाल बन गए हैं उत्तराखंड के। जी अच्छा, जैसा भी आपने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि किस तरह से उनकी क्या बैकग्राउंड है, अभी उनकी जो पद और गोपनीयता की शपथ का जो कार्यक्रम था, अभी हाल फिलहाल सीधा प्रसारण जो एबीपी गंगा ने दिखाया अभी संपन्न हुआ है और अभी वो राजभवन में ही गार्ड की सलामी लेने के लिए जा रहे हैं, गार्ड की सलामी ले रहे हैं। और चूंकि वो 8वें राज्यपाल होंगे, इससे पहले आप जानते ही पृष्ठभूमि में बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा था, क्योंकि वो 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो अपने राज्य को उत्तर प्रदेश लौट गई थी। उसके बाद गुरमीत सिंह उनके उत्तराधिकारी बने और गुरमीत सिंह कल यहाँ देहरादून पहुंच गए थे और आज सुबह मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और अब वो गार्ड सलामी ले रहे हैं और उसके बाद वो अधिकारियों से एक शिष्टाचार भेंट करेंगे। IAS, IPS, IFS और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ अलग से चर्चा करेंगे राज्य को लेकर के। इसके ठीक बाद उनकी मुख्यमंत्री से भी एक औपचारिक मुलाकात होगी और फिर तमाम पूरे दिन मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये आज 8वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ गुरमीत सिंह ले चुके हैं और राज्यपाल बन चुके हैं, उनकी नियुक्ति हो चुकी है और वो इस समय राज्यपाल हैं। जी बिल्कुल, और उस कार्यक्रम की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपसे चंद मिनट पहले की ये तस्वीरें, जब पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। शपथ लेने के दौरान उन्होंने कुछ प्राथमिकताओं का जिक्र किया कि अब आगे क्या फोकस उनका रहेगा, इस बारे में उन्होंने कुछ बताया। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, अमूमन तौर पर चूंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है तो वहाँ मंच से केवल शपथ ली जाती है, वो कुछ अपने इरादे या अपनी भावनाएं या अपना कार्य योजना परिलक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वो आने से पहले भी 1-2 बार इस बात को कह चुके हैं कि वीरों की भूमि है उत्तराखंड और वहाँ पर उनको सेवाएं देने में गर्व महसूस हो रहा है। ये अवसर उन्हें ईश्वर ने दिया है कि वो वीरों की भूमि में राज्यपाल बनकर जा रहे हैं और उत्तराखंड के विकास में जितना भी उनका योगदान होगा वो पूरी तरह से, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया अजीत, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और ताजा अपडेट के लिए। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन चुके हैं गुरमीत सिंह, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस वक्त वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और अब सलामी ले रहे हैं गुरमीत सिंह। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल को सलामी इस वक्त दी जा रही है। तो इस वक्त राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वो सलामी ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने फिलहाल देहरादून आपको लिए चलते हैं, नए राज्यपाल गुरमीत सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है, हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, NDA और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के बुजुर्ग, माता पिता और परिवार यहां हैं। उनका स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और स्पेशली ECHS और बाकी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता है। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी 4
धाम है, गंगा जमुना का मायका है। इसके अलावा नानक मत्ता साहब, रीठा साहब, हेमकुंड साहब जैसे अनेक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ स्थल हैं। यह भूमि पवित्र है। इस पवित्र भूमि की सेवा करना मेरे लिए सचमुच एक सौभाग्य है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। हमारा राज्य प्रकृति का खजाना है, प्रकृति की देन है। इसका सौंदर्य अलौकिक है। यहाँ पर्यटन आधारित बिजनेस, जैविक कृषि, योग, आयुर्वेद, खाद्य प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर हमारे इलाके में, हमारे पहाड़ों के इलाके में रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अपार अवसर सृजित करने की भरपूर संभावना है। वर्तमान सरकार इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है। आगे भी इसके लिए हर संभव सहयोग राज्य सरकार को हमेशा रहेगा। समय तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी का युग और जमाना है। राज्य की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, इसलिए कनेक्टिविटी, पुल, टनल, सड़कों का जो संपर्क है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय के अनुसार विकास और तरक्की की नई इबारत लिखनी है हमको। अंत में इतना ही कहना है कि सभी को साथ लेकर समरसता से एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना और प्रदेश हित, देश हित और जनहित कार्यों का करना है। जो अपेक्षाएं इस गरिमापूर्ण पद से राज्यवासियों को होती हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस भूमि के पहाड़ों, नदी, नालों, फ्लोरा फौना और इस भूमि के कण कण और प्रकृति को मेरा प्रणाम। सब सुन रहे हैं वो? यह धरती, हमारा प्रदेश सैनिकों, संतों और विद्वानों की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, अगर उनको आप बहुत अध्ययन करें तो पता चलता है कि यही उनके 3 रूप थे: सोल्जर, सेंट और स्कॉलर। हमारे प्रदेश के वीर सपूतों के साहस, शौर्य और पराक्रम आज भारत के उन वीर जवानों की याद आती है, उन योद्धाओं की याद आती है। हमारे भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी की याद आती है। मैं तो कश्मीर में था, वहां पर जिस स्थल पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वहां पर भी गया हूं और नमन किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा परमवीर चक्र को नमन और श्रद्धांजलि देता हूं। वो हमारे परिवार के सबसे बड़े गौरव हैं। हमारे सैनिक परिवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया है और जिस प्रकार उनको सम्मानित किया गया है,
जिसमें 23 महावीर चक्र, 147 वीर चक्र, 6 अशोक चक्र, 19 कीर्ति चक्र, इन सब विजेताओं और इनके अन्य भी जो विजेता हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। जय हिंद। वी विल टॉक, हम बात करेंगे। और अभी मैं सबको नमन करता हूं और मेरी तरफ से जय हिंद। उसको नमन किया और बताया कि भूमि के कण कण को मेरा प्रणाम। ये मुख्य बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत में कही। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विकास के लिए हमेशा सहयोग दिया जाएगा। सभी को साथ लेकर एक दूसरे से काम करना है, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना है, काम करना है। भूमि के कण कण के प्रति मेरा प्रणाम। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने ये बातें कही हैं। गंगा यमुना का मायका है उत्तराखंड। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें कही। यहां पर अनेक तीर्थ हैं